इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे, उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। बार बार ये हमें डसा है, हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हीले बहाने, वक्त गुजारी, तड़ियां, धमकियां, दबाव डालने का कोई हथकंडा काम न आया। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया था। कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करे। खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। बोले 2 सूबाई असेंबलियों को मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, तभी मुल्क में शफाफ इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने कहा मईशत इतनी नीचे आ गई कि आर्मी चीफ को फोन करना पड़ रहा है। मौजूदा हालात हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। जिम्मेदार वो हैं जो साजिश को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार का टेलीफोनिक राबिता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पीडीएम इजलास से मुताल्लिक मुशावरत की। जराए का कहना है नवाज शरीफ महंगाई के बायस नून लीग को होने वाले सियासी नुकसान पर तशवीश में मुब्तला है। पीडीएम इजलास में महंगाई पर कंट्रोल के लिए पीडीएम और वफाकी काबीना से तजावीज ली जाएंगी। आइंदा आम इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। राय शुमारी आइन के तहत इसलिए है ताकि एक शफाफ और एक मुनसिफाना इंतखाब करवाया जाए। बदकिस्मती से जुडिशल वजीर आला ने कल अपनी कुर्सी पे किसी और को बिठा दिया। ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। ये इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इस इलेक्शन के दौरान। इनके मुताबिक खुफिया राय शुमारी लाजिम है। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। लीग की रहनुमा अता तारड़ कहते हैं 10 वोट देकर परवेज इलाही को बतौर वजीर आला मुसल्लत किया गया। इमरान खान को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालिबा। पंजाब काबीना छोटी हो, पंजाब काबीना बड़ी हो, पीटीआई और काफ लीग में ठन गई है। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान मुख्तसर काबीना के ख्वाहिशमंद, काफ लीग वज़रा की तादाद कम रखने को तैयार नहीं। राजा बशारत को वज़ारत कानून देने का मामला भी तहफ़्फ़ुज़ात का सबब बन गया। नैब अब 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन पर ही तहकीकात कर सकेगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने नैब तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। नैब ठोस मवाद के बगैर किसी को तलब नहीं कर सकेगा। तलबी के नोटिस पर केस की तफसीलात भी बताना होंगी। मुल्जिमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई जा सकेगी। केस वहीं पर चलेगा जहां जुर्म हुआ होगा। बैंक से रकम निकलवाने पर नैब को आगाह करने की हद 50 लाख रुपए कर दी गई। टीआई ने अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम अरकान ने एक साथ इस्तीफे दिए थे। इलेक्शन कमीशन सबको एक साथ डीनोटिफाई क्यों नहीं कर रहा? हुकूमती फायदे के लिए इलेक्शन कमीशन टुकड़ों में नशस्तें खाली कर रहा है। अदालत तमाम 123 अरकान को एक साथ डीनोटिफाई करने की हिदायत करे। बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों में इस मर्तबा बारिशी तबाहकारी इतनी हुई जो कि नाकाबिले बयान है। इस मुसीबत के वक्त में न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई और वफाकी इदारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बोले नाकाबिले बयान तबाही हुई। 142 अफराद जहाँ बहक हुए, सैकड़ों जख्मी है। सड़कें, पुल और खड़ी फसलें तबाह हो गई। जहां बहक अफराद के वरसा को सूबा 10 लाख और विफाक 20 लाख रुपए दे रहा है। जख्मियों को 2 लाख मिलेंगे। जिनके घर तबाह हुए उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वादा है रकम चंद रोज में मुतासरीन तक पहुंच जाएगी। वजीर आजम ने कहा एनडीएमए और पीडीएमए ज्वाइंट सर्वे करेंगे। आर्मी चीफ से भी गुजारिश है कि कोर कमांडर्स को सर्वे में मदद की हिदायत करें।
अफसोस की बात ये, मेरे साथ वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला है, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। सरीन को खाने पीने की अशिया क्यों नहीं दी गई? मेडिकल कैंपों में मरीजों का रिकॉर्ड क्यों नहीं? वजीर आजम इमदादी कैंपों में कोताही पर बरहम, गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। में सैलाबी रेलों का जोर, दरियाए चिनाब का रेला झंग शहर के करीब पहुंच गया। वजीरिस्तान की पहाड़ियों से रेला टांग की तरफ बढ़ने लगा। शाह आलम पुल में दरारें पड़ गए। अपर कोहिस्तान में सैलाबी रेले से दासू डैम पर काम करने वाले गैर मुल्की माहिरीन और अमले के कैंप को नुकसान पहुंचा। भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक दरियाए रावी में छोड़ने की इत्तला। फ्लड वार्निंग जारी। वजीर आला का जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा घरों की बहाली के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख, जुज़वी तबाह होने वालों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं लाइव स्टॉक को पहुंचने वाले नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। हम देखें तो दिल झूम जाए, सड़कें देखें तो दिमाग घूम जाए। कराची में बारिश के बाद मौसम सुहाना, लेकिन बाहर निकलना एक अजाब है। अहम तरीन शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे। शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने सीवरेज लाइन का मुरम्मती काम जारी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिशों के तूफानी स्पेल ने सीवरेज निजाम को भी तबाह कर दिया। कई सड़कों पर अब तक पानी मौजूद। कराची में 2 दरिया के बंद रेस्टोरेंट का एक हिस्सा समुंदर में जा गिरा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतासिरा रेस्टोरेंट तवील अरसे से बंद था। हुक्काम ने समुंदर के करीब मकामात को मेंटेनेंस और एनओसी के इजरा तक बंद कर दिया। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई, देरीना दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज मुश्किल वक्त के साथी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 95वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। सिपा सालार ने कहा 2 तरफा ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे।